क्वेश्चन नंबर 7वां। इससे पहले क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन आप नेक्स्ट पिछले वीडियो में देख लेना। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। देखो ये कह रहा है, इसमें देखो आपको ये थ्योरेटिकल टाइप में, इसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय कोष में 2400 रुपए दान किए थे। ये देखो 2400 रुपए एक राष्ट्रीय कोष है, उसमें आप विद्यार्थी द्वारा 2400 रुपए दान किया था। और कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही, ये कह रहा है प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। मतलब प्रत्येक विद्यार्थी ने इतने रुपए दान किए ताकि वो प्रत्येक कक्षा में जितने विद्यार्थी ने उतने किए। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कहना है, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी। तो ये है विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें ज्ञात करनी। तो कैसे करना, तो इसमें आपको कंसीडर करना पड़ेगा भाई कितना रुपए दान दिया या कुल राशि कितनी है, या इसको आपको देख के इसमें माना कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसमें पहले मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिखा माना कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ इसमें कितनी है, x है। अब बताओ यहाँ पे विद्यार्थी का, अभी तो आपको इसमें तो पता तो है नहीं भाई सभी विद्यार्थी दे रखे, तो इसमें आपको पता नहीं है, तो कंसीडर करना पड़ेगा भाई माना कुल विद्यार्थियों की संख्या x है। ऐसे मान लिया, ऐसा कैसे बताओ, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान x रुपए। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं करा, यहाँ पे तो कुल राशि दे रखी है आपको 2400 रुपए। तो आपको ये थोड़ी पता है भाई यहाँ पे एक स्टूडेंट या विद्यार्थी द्वारा कितना रुपए दिया था। तो आपने जो भी दिया, तो ये करा प्रत्येक विद्यार्थी दिया गया दान यहाँ पे x रुपए। तो बताओ यहाँ पे आपको तो कुल राशि दे रखी है, तो बताओ यहाँ पे कुल दान या कुल राशि कह सकते हो। आपको बताओ कुल राशि यहाँ से कितनी दे रखी है, 2400, कितनी है 2401 है, नहीं 2401 रुपए दे रखी है। ये देखो ये दे रखी है। तो अब आपको ये कह रहा है कुल राशि दे रखी है, तो आपने कुल, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या याद करो। तो बताओ आपको कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या याद करनी है। तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या और कुल दिया गया दान से गुणा करेंगे, तो बताओ विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो आपको निकालना है, इसको निकालना है आपको, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो आपको बताओ यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या तो बताओ कितनी है x, और बताओ प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दिया गया दान कितना है x रुपए। तो बताओ मैंने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आपको x दे रखी है और गुणा करना दिया गया दान से। दिया गया दान बताओ कितना है x रुपए। इसके बराबर में बताओ कुल राशि कितनी है, 2401 है। यही है यहाँ पे, एक ही है ना, 2401 है। इसको देखो, अब बताओ यहाँ पे गुणा करेंगे, आपको पता है x को x से गुणा करेंगे तो बताओ बराबर में क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर बराबर में 2401 है। अब बताओ ये स्क्वायर इधर जाएगा तो बताओ यहाँ पे x स्क्वायर इधर जाएगा तो बताओ यहाँ पे 2401 इसका वर्गमूल हो गया। अब बताओ यहाँ पे 2401 है, इसका आपको वर्गमूल निकालना, तो वो आपको 2401 दे रखा। अब बताओ यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, मतलब माना कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो x है यहाँ पे, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो आपको इस तरीके से निकालना। तो बताओ आपको 2401 दे रखा, पहले इसका भाज्य गुणनखंड करो। आपको विद्यार्थी की संख्या निकालना, वर्गमूल निकालना 2401 का, तो वर्गमूल निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे इकाई 3 में देखो 1 है तो विषम संख्या 3 है, तो 3 का भाग देंगे, 3 का देंगे तो 4 तो 6 हो गए और एक 7 हो गए। 3 के पार्ट लेने थे, 3 का 4, 3 का नहीं, 4 का नहीं जाएगा, इसमें 5 में नहीं जा रहा के, इसमें 7 का जाएंगे। अब 7 का भाग देंगे तो बताओ 7 का 2, देखो 7 की 21, 3 बार गया 21, कितने बचे 3 बचे और 0 ताली 7 चौको 28 होते हैं, और बताओ 2 बचे 7 की 21, 3 बार गया। बताओ फिर इसमें 7 का भाग जाएगा तो 7 का 2, बताओ 7 की 21, 7 चौको 28, 4 बार गया और इसमें 49 बार जाएगा। बताओ फिर 7 का भाग देंगे, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और फिर 7 का देंगे और 1 बार जाएगा। अब बताओ इसका भाज्य गुणनखंड है, तो बताओ इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, तो बताओ इसके बराबर में इसका गुणनखंड किया आपने, कितना आया 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 करेंगे। अब वर्गमूल वाला था, तो बताओ इस जोड़े से मैंने 7 ले लिया और इस जोड़े से 7 ले लिया, तो बताओ 7 को 7 से गुणा करूंगा तो बताओ कितना आएगा 49। तो बताओ विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या थी 49। तो आप कहते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या की, तो आपको ये तो निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यही तो पूछ रहा था आपसे, तो बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 49। तो इस तरह के क्वेश्चन को इसमें आपको कंसीडर करना। तो ये आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या 2401 का वर्गमूल करेंगे तो ये, तो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49। तो आप कह सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 49। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां। देखो ये इस वाला क्वेश्चन जैसा पहला क्वेश्चन किया था 7वां, जैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें आपको लैंग्वेज चेंज करके यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कह रहा है एक बाग में, एक कोई बगीचा है या बाग कह दो, उस बगीचे में कह रहा है यहाँ पे 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। मान लो उसमें आपको दे रखा है यहाँ पे 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या हो। अब मान लो ये कह रहा है भाई प्रत्येक
आपको प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या, मतलब पौधों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो ये कह रहा है तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पौधों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको जैसा पहला किया था, जैसा आपको पहला करना पड़ेगा मानव पंक्तियों की संख्या। तो पहले आपने मानव लिख लिया, मानव पंक्तियों की संख्या बताओ कितनी है, x है। ऐसा कैसे बताओ, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। तो पंक्ति में पहले तो पंक्तियों की संख्या निकाली, तो आपको पंक्तियां ऐसे तो पता नहीं है पंक्तियां कितनी है, तो आपको पंक्तियां नहीं तो माना आपने माना पंक्तियों की संख्या x है, या लिख लिया आपने बताओ माना पंक्तियों में पौधों की संख्या। तो पौधों की संख्या भी तो पता नहीं है, तो आपको पौधों की संख्या पता नहीं है तो वो भी मान लिया आपने x। और बताओ यहाँ पे कुल पौधे दे रखे हैं, तो आपने बताओ कुल पौधे आपको बताओ कितने दे रखे हैं, 2025 दे रखा है यहाँ पे। अब बताओ 2000 कुल यहाँ पे 25 दे रखा है, तो आपने यहाँ निकालना है पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में यहाँ पौधों की संख्या निकालनी। तो वही जैसा, तो आपको क्या करना है, पंक्तियों की संख्या और पौधों की संख्या को गुणा कर दो। बताओ आपको पंक्तियों की संख्या तो बताओ x दे रखी है, और बताओ यहाँ पे पौधों की संख्या कितनी दे रखी है x, और बराबर में कुल पौधे आपको पता है कितने हैं, 2025 है। इसका वही है, x को x से गुणा करेंगे तो वही जैसे पहला किया था ऐसा कैसे x स्क्वायर हो जाएंगे बराबर में 2025, और इस x को इधर भेजेंगे x स्क्वायर को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2025 हो जाएंगे। अब आपको वर्गमूल करना है 2025 का, तो वो या भाज्य गुणनखंड विधि से करो। पहले 2025 है, इसका गुणनखंड करेंगे पहले, तो इसमें देखो पहले यहाँ पे देखो इकाई के अंक में यहाँ पे 5 है, विषम संख्या है, तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का देंगे। 3 का भाग देने के लिए 3 का भाग दो, बताओ 3 यहाँ पे कितनी बार है, 3 की 18, 6 बार गया, यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पे 3 7 21 हो गया, 1 3 पे जो 15 675 बार। बताओ इसमें अब किसका जाएगा, 3 का देने के लिए वापस 3 का चले जाएगा, 3 का दो, बताओ 3 दूनी तो 6 हो गया, फिर 3 दूनी 6 और 3 पे जो 15 225 बार। फिर बताओ इसमें 3 का भाग दो, 3 का चले जाएगा, 3 7 21 और 3 पे जो 15। अब बताओ यहाँ पे 7 है 5 12, 3 चौक 12, 3 की पार्टी फिर आ जाए, 3 का जाएगा, बताओ 3 दूनी 6 और 3 पे जो 15। अब बताओ यहाँ पे 5 और 2 7 25 हो गया, अब 25 में तो 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का जाएगा, तो इसमें 5 का भाग दो। फिर बताओ 5 में 5 का देंगे तो 5 बार एक बार जाएगा, और 5 में एक बार जाएगा। अब बताओ यहाँ पे वर्गमूल देखो, ये भी कंप्लीट है, ये भी है और ये भी है, तो आपका इसका क्या करना था वर्गमूल, तो मैं बराबर में लिखता हूं, इसको करने के बाद में कितना है यहाँ पे 3 गुणा 3, और ये आपका इसका करने के बाद मिला। तो बताओ इस जोड़े से मेरे को 3 लेना है, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, तो बताओ यहाँ पे 3, यहाँ से भी 3 लेना और यहाँ से 5 लेना, तो बराबर में लिख सकते हो यहाँ पे 3 गुणा 5, तो 5 थी 15, और 15 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 45। तो बताओ इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 45, तो इसका आंसर 45 आएगा। तो इस तरीके से बताओ यहाँ पे कुल पौधों की संख्या कितनी है, पौधों की संख्या लिख सकते हो यहाँ पे, पौधों की संख्या यहाँ पे कितनी है 45, तो आप यहाँ पे बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। तो यही पौधों की संख्या पूछ रहा था इस तरीके। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो इसमें वाले क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वाले को ध्यान देना। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 से विभाजित हो। तो आपको ये वर्ग संख्या ज्ञात करनी जो ये संख्या दे रखी है, ये 4 9 और 10 से प्रत्येक से विभाजित हो। तो इसको करने के लिए पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको जो भी संख्या दे रखी है यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 4 9 और 10 ये दे रखा है, इसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको विभाजित करना पड़ेगा। इन संख्या जो प्रत्येक से विभाजित होना चाहिए। तो बताओ ये होने के लिए यहाँ पे इसको देखो, पहले मैं यहाँ पे सबसे छोटी दो इसमें भाग दो, एलसीएम करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपको अभी तक तो पता नहीं है भाई इनका एलसीएम कितना होगा, फिर एलसीएम निकालने के बाद में देखेंगे भाई इनका पूरे निकालने के बाद में इनका एलसीएम कितना आया। फिर एलसीएम निकालने के बाद में आपने निकाला तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, नहीं है तो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं उसको किस तरीके से। तो पहले आपको इनका एलसीएम लेंगे, तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे। बताओ 2 का भाग देंगे तो बताओ इसमें जाएगा, 2 का देंगे तो 2 बार इसमें जाएगा, ये 9 में ये 9 ऐसा कैसे, इसमें 5 2 बार गया। बताओ फिर 2 का 2, अभी तो 2 है तो इसमें 2 का देंगे तो 1 बार जाएगा, ये 9 ऐसे ही रहेंगे, 5 ऐसे कैसे रहेंगे। अब बताओ ये इसमें जाएगा, 1 का में जाएगा, 2 का 3 का देंगे। बताओ 3 का देंगे इसमें तो इसमें 1 यहाँ इसमें 3 बार जाएगा, और यहाँ पे 5 ऐसे कैसे रहेंगे। अब बताओ वापस 3 है अभी, तो फिर 3 का देना पड़ेगा 1, और बताओ यहाँ पे 1 और 5 ऐसे कैसे। अब बताओ क्या बचा 5, अब 5 में 5 का चले जाएगा, 5 और 1 और यहाँ पे। तो बताओ यहाँ पे एलसीएम निकालना। अब बताओ आपने जो भी ये निकाला इसका एलसीएम निकाला, तो बताओ इसको निकालने के बाद में एलसीएम कितना आएगा 4 9 और यहाँ पे निकाला आपने 10 का, इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे देखो 5 को यहाँ पे इनको 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15,
15 को 3 से गुणा करेंगे, 15 की 45, और 45 को यहाँ पे 2 दूनी 4, 45 को 4 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएंगे, 180 आएंगे। तो बताओ इनको गुणा करने के बाद में कितना आएंगे, 180। तो आपने निकाला 4, 9 और 10 का एलसीएम, बताओ कितना आया, 180 आया। अब बताओ ये आपने एलसीएम निकाला, तो आपने जो भी एलसीएम निकालना, मान लो आपने निकाला 180 के बराबर, बताओ एलसीएम गुणनखंड करने में, बताओ यहाँ पे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 और गुणा 5 किया। ये बात देखो, अब आपको ये चेक करना इसमें एलसीएम जो निकाला ये एक तो बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आपने देखो, बताओ इसमें एक ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये तो अकेला, तो बताओ यहाँ पे एक पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो आप लिख सकते हो अतः एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आपको तो कहना पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको तो पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मैंने कहा था पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बनाने के लिए बताओ यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाने के लिए बताओ, बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 5 से तो गुणा करेंगे, दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे, तभी तो जाके पूर्ण वर्ग संख्या। अब बताओ दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे देखो 180, इसको भी यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, तो बताओ यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या तभी तो बनेगी। ऐसे कैसे, बताओ यहाँ पे 2 क्या करेंगे, फिर 3 को, फिर 3 और 5 और 5। अब बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो बताओ यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, तो बताओ यहाँ पे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 900 हो जाएंगे। और बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अब बताओ यहाँ पे गुणा करने के बाद में पूर्ण वर्ग संख्या, तो बताओ यहाँ पे 2, इसका जोड़ा कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, तो बताओ यहाँ से मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया और 5 ले लिया, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30। तो बताओ 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 900 का पूर्ण वर्ग बताओ कितना होता है, 30 होता है। तो बताओ आपको प्रत्येक संख्या को विभाजित करने के लिए 30, ऐसी ये प्रत्येक संख्या जिसको आपको विभाजित करने के लिए इसका 900 का एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसा कैसा है, अगला क्वेश्चन है उसमें भी आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा किस संख्या से विभाजित हो। तो आपको पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद में चेक करो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, नहीं है तो आपको इस तरीके से गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ और एलसीएम निकाल सकते हो आप। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10वां। इसको देखो, इस वाले क्वेश्चन में जैसे पहला क्या था, 9वां क्वेश्चन क्या था, ऐसा कैसा ये वाला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन है देखो 10वां। इस वाले क्वेश्चन में देखो जैसे पहला क्या था वही आपको पहले आपको दे रखा है 8, 15 और 20 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो आपको इसमें भी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग यहाँ पे वो छोटी वर्ग संख्या याद करनी है। तो आपको वर्ग संख्या याद करनी, तो जैसे पहला क्या था वैसा का वैसा ही। तो यहाँ पे देखो आपको पहले आपको संख्या दे रखी है यहाँ पे 8, 15 और 20, इसका पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब आपको एलसीएम निकालेंगे जैसे पहले निकाला तो वैसे निकालो, बताओ 8 का, 15 का और 20 का निकालो। बताओ इसका एलसीएम निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे प्रत्येक पहले 2 से 2, तो 2 से यहाँ पे देंगे भाग, तो यहाँ पे 4 बार गया, 15 में तो जाएगा नहीं, और यहाँ पे 10 बार गया। फिर बताओ 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार ही जाएंगे, ये 15 ऐसे गए जाएंगे, ये 5 गया। अब बताओ फिर 2 का जाएगा, इसमें 2 का 2, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 5 ऐसे कैसे रहेंगे। अब बताओ 3 का दो, बताओ 2 गया तो 3 का देंगे तो 1 बार, यहाँ पे 3 5 बार गया, यहाँ पे और 5 ऐसे कैसे रहेंगे। अब बताओ 3 गया तो अब 3 का जाएगा नहीं, 5 का दो, बताओ 5 का देंगे तो 1, यहाँ पे 1 और 1, बताओ यहाँ पे। तो बताओ आपको इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालो, बताओ यहाँ पे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60 और 60 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 120। तो बताओ इसका एक एलसीएम कितना आएगा, 120। तो बताओ आपने जो निकाला 120 का एलसीएम आया, तो बताओ किस संख्या गुणा करने के बाद में आया, यहाँ पे ये आया गुणा 3 गुणा 5। अब बताओ आपने जो ये एलसीएम निकाला इसको करने के बाद में ये देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। बताओ यहाँ पे ये वाला जोड़ा कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। बताओ ये तो जोड़ा कंप्लीट नहीं है सभी के, तो बताओ एक तो ऐसे दिख रहा है स्पष्ट भाई ये पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं, तो आप लिख सकते हो अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब बताओ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो बनाने के लिए
बनाने के लिए, अब बताओ यहाँ पे बनाने के लिए पहले तो आपको एक संख्या दी, तो बनाने के लिए बताओ यहाँ पे तो 2 का भी जोड़ा कंप्लीट नहीं है, 3 का भी कंप्लीट नहीं है और 5 का भी कंप्लीट नहीं है। तो बताओ बनाने के लिए आपको किससे गुणा करना है? 2 से, 3 से और 5 से गुणा करेंगे। तो आपको पूर्ण संख्या बनाने के लिए गुणा करेंगे, तो आपको यही तो गुणा करना पड़ेगा भाई, पूर्ण संख्या गुणा करेंगे इनको। आपको जो भी इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, 120 है, 120 को आपको पूर्ण संख्या बनानी है, तो आपको 2 से, 3 से और 5 से गुणा करने का। तो आपको वही तो संख्या ज्ञात करनी जो विभाजित हो जाए। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, आपको किसे को तो आप लिख सकते हो अभिष्ट संख्या कह सकते हो, या कुछ भी आप कह सकते हो अभिष्ट संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो बराबर में दोनों, इसको 120 को गुणा कर दो, 120 को बताओ किससे गुणा करेंगे? 2 से भी गुणा करेंगे, 3 से भी गुणा करेंगे और 5 से भी गुणा करेंगे। बताओ 2 से, 3 से और 5 से, ये क्योंकि आपको ये विभाजित नहीं है, ये संख्या है, तो आप पूर्ण वर्ग संख्या तो बनानी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए बताओ 2 से, 3 से और 5 से गुणा करना पड़ेगा। किसको गुणा करके? तो बताओ यहाँ पे 15, 5 3 15, 15 को यहाँ से किससे गुणा करेंगे? 2 से 30, 15 दूनी 30 हो गया, और 30 को यहाँ पे 120 से गुणा करेंगे, तो बताओ कितने आएंगे? 3600। तो बताओ एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 3600। तो आपको वही संख्या, तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 3600। तो इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ये आंसर ये 3600 हो जाएगा। तो वही तो आपको अभी